अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम जनाब चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़े की चीज़ है, कोई मुश्किल भी नहीं है, बड़ा आसान सा है। और वो क्या है जनाब, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं। इससे पहले मैं एक थोड़ी तमहीद बांधता हूँ, आप थोड़ा समझें कि हमारे पास दो किस्म की मोशंस हैं, जैसे लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। अच्छा, जैसे लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती है तो एंगुलर मोशन में आप उससे क्या कहते हैं, ओमेगा है, ये भी वेलोसिटी, लेकिन ये किस में है, एंगुलर मोशन में। और इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही है। इस तरह आपके पास जिस तरह एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन किस में है, एक्सेलरेशन है लीनियर मोशन में। और आप उसे अगर एंगुलर में देखते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। ठीक है जी। इस तरह आपके पास जो एल लीनियर मोशन में फोर्स है वो एफ है, और उसी फोर्स को अगर आप एंगुलर मोशन में देखें तो क्या बन जाता है, टॉर्क। बिल्कुल इसी तरह जनाब, जिस तरह आपके पास लीनियर मोशन में एम होता है, वही चीज़ एंगुलर मोशन में जाके क्या बन जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जनाब जो रोल आपके पास मैस का है लीनियर मोशन में, सेम वही रोल आपके पास एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रिप्रेजेंट इसे करते हैं आई से, और ये इक्वल होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। फ़र्क क्या आ जाता है, फ़र्क ये आ जाता है कि भाई अब एंगुलर मोशन में सिर्फ मैस डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि अब रेडियस भी डिपेंड कर रहा है। आप पिवट पॉइंट से कितना दूर हैं या कितना करीब हैं, ये भी डिपेंड करेगा। तो आसान सी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ मैस, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द ये घूम रहा है, ऐसे ही है। तो ये आर इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आर का स्क्वायर और मैस, इन दोनों को प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब ज़रा थोड़ी फिजिकल बात करते हैं। तो मज़ीद आसानी के लिए एक और लफ्ज़ बताता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दरअसल आपको बताता है कि कोई चीज़ भी अगर रोटेशन में है तो उसे मूव करवाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। ये भी आपको कौन बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। इसकी एनिमेशंस के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की वजाहत मैं लास्ट में दूंगा। पहले हम आ जाते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ और इसके एसआई यूनिट वगैरह की तरफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इधर देखिए जी, एम का यूनिट क्या होता है, के जी, और आर का मीटर स्क्वायर। तो के जी मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये किसका है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। हमें कैसे पता चलेगा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ़र्ज़ किया आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, और ये एक इस रॉड के साथ बंधा है। इस रॉड को हम ले रहे हैं जनाब मैसलेस, उसका मैस नहीं है, इतना कम है कि हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। हम एक आइडियल केस ले रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द मूवमेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाऊँ F, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। इसको देखूँ, ये देखें, ये जो इस बॉल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कल भी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये क्या है, ये एक पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है, पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है। और आपके पास F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। ठीक है। अब ये तो एक पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है, बट इसमें जो एक्सेलरेशन है वो दोनों किस्म की है। वो लीनियर एक्सेलरेशन की तरह भी है इस पार्टिकल की वजह से, और एंगुलर एक्सेलरेशन की भी है इस पूरे सिस्टम की वजह से। तो मेरे पास एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, अगर एक्सेलरेशन लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का आपस में ताल्लुक देखूं तो एक इसकी इक्वल होता है आर अल्फा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम, ए की जगह आ जाएगा आर अल्फा।
ठीक है, अब देखें जब इस पर यहाँ फोर्स लग रही है तो ये क्या पैदा हो रहा है, ये टार्क नहीं पैदा हो रहा, ये टर्निंग इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर तो फोर्स है, ये तो फोर्स लग रही है, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, एक टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। ये टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है तो इसमें क्या पैदा हो रही है, टार्क पैदा हो रही है। तो मैं टार्क निकालने के लिए क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 2 को दोनों तरफ से r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आर एफ इज इक्वल टू एम, और एक r पहले पड़ा था, एक और मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा एल्फा। ये चीज़ क्या बन गई, टार्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा। आई समझ। अब देखिए जी, अभी हम कह चुके हैं कि जी टार्क तो सेम वही रोल करता है एंगुलर मोशन में जो कि लीनियर मोशन में फोर्स कर रही है। तो लीनियर मोशन में फोर्स क्या कर रही है, फोर्स कर रही है F इज इक्वल टू एम ए। इधर देखिए टार्क जो है, टार्क एंगुलर मोशन में, फोर्स लीनियर मोशन में, एल्फा एक्सेलरेशन एंगुलर मोशन में, ए एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में। इसी तरह आपके पास ये जो m है ये लीनियर मोशन में मैस है, और एम आर स्क्वायर लीनियर एंगुलर मोशन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मैं लिख सकता हूँ टार्क इज इक्वल टू आई, इसकी जगह पे एल्फा, टार्क इज इक्वल टू आई एल्फा, और ये आई क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आ रही समझ। एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली डिफाइन तो ऐसे करेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड द स्क्वायर ऑफ आर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन एक्चुअली वो है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताता है कि किसी भी बॉडी को रोटेट करवाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, और यह हमें बताता है कि भाई ये सिर्फ मैस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये साथ आर पर भी डिपेंड कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक रॉड है मेरे हाथ, ठीक है जी, ये एक रॉड है, इसको दरमियान से पकड़ता हूँ ऐसे, और इसको मैं ऐसे मूव करवाता हूँ, ये बहुत ईजिली मूव हो रहा है। मैथ इसका सेम है, मैथ चेंज नहीं है, मैथ तो वही है ना जो रॉड का है, लेकिन इसका मैंने क्या कर दिया है, एक रेडियस ले लिया। ये अब इसका एक रेडियस है, जिसमें ये एक इसका रेडियस है आर, तो दरमियान में से पकड़ा हुआ है और क्या कर रहा हूँ, इसे मूव करवा रहा हूँ, और ये बहुत आसानी से मूव हो रहा है। बट अब क्या करता हूँ, इसे यहाँ से पकड़ लेता हूँ, तो मैंने दरअसल मैथ सेम रखा है लेकिन इसका रेडियस क्या कर दिया है, बहुत बड़ा कर दिया। अब इसे घुमाता हूँ तो जनाब बहुत मुश्किल हो रही है। एक वैसे भी ये लोहे का है, मुश्किल है, भारी है, लेकिन अब पहले की निस्बत कई गुना इसे रोटेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस बढ़ गया है, मैथ सेम रहा है। लीनियरली हम क्या देख रहे थे, लीनियरली सिर्फ मैथ डिपेंड कर रहा था कि कोई भी चीज़ है अगर उसका मैथ ज़्यादा है तो उसे मूव करवाना मुश्किल है, और उसका मैथ कम है तो मूव करवाना आसान है। लेकिन एंगुलरली उलट हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैथ से डिपेंड नहीं कर रहा, मैथ बेशक सेम रख लें, लेकिन अगर रेडियस चेंज करेंगे तो मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आइए समझ यहाँ तक। अब हमारा नेक्स्ट है जी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। पहले हमने क्या देखा था, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखा एक सिंगल ऑब्जेक्ट था जो मूव कर रहा था। अब ये एक रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी भी कैसी है, जिसका आर फिक्स नहीं है। यहाँ देखिए कोई और आर है, यहाँ देखिए कुछ और आर है, यहाँ कुछ और आर है, यहाँ कुछ और आर है। इसका जो पॉइंट है जिसके गिर्द ये घूम रही है वो ये पॉइंट, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम करते आए हैं, हम इसे छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे और उन सब का क्या निकाल लेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और आखिर में उनको ऐड कर देंगे। फर्स्ट क्या, हम इसे बहुत सारे पॉइंट्स पे डिवाइड करते हैं और हम देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक R1 है, यहाँ से यहाँ तक R2 है, यहाँ से यहाँ तक R3 है, यहाँ R4 है, यहाँ R5 है, यहाँ R6 है, और सेम इस तरह R1 का M1 है, यहाँ M2 हो गया, यहाँ M3 हो गया, यहाँ M4 हो गया, यहाँ M5 और M6 etc। तो ये क्या है जनाब, हमने इसे पूरी रिजिड बॉडी को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया और हमने उसका मैस निकाला और उसका डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से R निकाल ली। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले
R1 का टार्क निकालेंगे कि ये पॉइंट कैसे घूम रहा है, इसमें कितना टार्क पैदा है। तो टार्क इसका कितना है जी, m1 r1 स्क्वायर और अल्फा, ठीक है, ये टार्क 1 है। इस तरह हम निकाल लेंगे टार्क 2, तो वो क्या हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा। इस तरह निकाल लेंगे टार्क 3, तो हो जाएगा m3 r3 स्क्वायर अल्फा। अब एक सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा होगा कि भाई अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 क्यों नहीं हो रहा। देखें हमारे पास ये पूरी बॉडी एक साथ घूम रही है, ऐसा नहीं है कि ये अलग पॉइंट घूम रहा है, 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 ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी एक साथ ही रोटेट कर रही है। तो उसका जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या है, वो तो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा। वो जितना इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन है उतना इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन है, उतना ही इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन है, और उतना ही इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इसलिए हम अल्फा को 1 2 और 3 नहीं लिख रहे। एंड सो ऑन नाप करते करते हम कहाँ पहुँच गए, टार्क एन पर, और वो क्या हो गया एम एन आर एन स्क्वायर और अल्फा। अभी हम कह चुके हैं कि जनाब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसे ऐड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें वेक्टर वाले चौंचले नहीं देखने पड़ते कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बस सिंपली आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो टोटल टार्क इस बॉडी में पैदा हो रहा है वो कितना हो रहा है, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ रहा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर करते करते प्लस mn rn स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और इन सबको जब इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा। कहाँ से शुरू हो रहा है आई, 1 से कहाँ तक जा रहा है n तक, और अंदर क्या आ रहा है mi ri स्क्वायर। और इस सारी चीज़ को, ये जो चीज़ पड़ी है ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो है। तो टार्क मेरे पास क्या आ जाएगी, टार्क इज इक्वल टू अल्फा आई। तो ये मैंने निकाल लिया रिजिड बॉडी में जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैदा, किसी भी रिजिड बॉडी में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैदा हो रहा है, ये मैंने वो निकाल दी। ठीक है जी, रिवाइज कर देता हूँ मैं जी शुरू से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जी मैस और आर स्क्वायर का आपस में जो प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अच्छा भाई, तो आर क्या है, आर आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ किसी भी बॉडी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, और उसका मैस, इन दोनों का प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रोल इख्तियार करता है भाई, उसका क्या किरदार है, तो जो लीनियर मोशन में मैस का किरदार है वही आपके पास एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का करैक्टर, ठीक है, कोई रोल है। इसकी छोटी सी डेरिवेशन थी, वो मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास क्या था, हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे थे तो उसकी वजह से क्या हो रही थी, मूवमेंट हो रही थी। अगर हम उस ऑब्जेक्ट, वो जो हमने रॉड को कंसिडर न करें, उस मैस को कंसिडर करें जो मूव कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। फिर हमने देखा अगर वो पूरा सिस्टम देखा जाए तो उसमें तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी पैदा हो रही है। तो हमने क्या किया, ए को रिलेशन वाइज लिखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो F इज इक्वल टू एम वैसे आ गया, एक ही जगह हम लिख दिया आर अल्फ़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ए किसके इक्वल है, आर अल्फ़ा की इक्वल है। दोनों तरफ से आर को मल्टीप्लाई किया तो आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। आर एफ ये क्या चीज़ है, ये टार्क है, इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। एम आर स्क्वायर क्या है, आई, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही किरदार है उसका जो मैस का किरदार है लीनियरली, वही एंगुलरली या एंगुलर मोशन में किसका करैक्टर है या किसका रोल है, वो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किरदार। अच्छा, मैं 3 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप मुख्तलिफ हैं लेकिन तीनों का मैस सेम है वो लेता हूँ और उन्हें एक इंक्लाइंड प्लेन पर फ्री छोड़ता हूँ कि वो मूवमेंट करें ज़मीन की तरफ। तो क्या होगा, जब वो मूवमेंट करके ज़मीन तक पहुँचेंगे तो तीनों डिफरेंट टाइम तक पहुँचें। इसका मतलब है तीनों पर डिफरेंट फोर्सेस अमल कर रही थी, और वो किसकी वजह से था, मैस तो सेम था, मतलब उनकी शेप या उनके रेडियस की वजह से था। एक और मिसाल लें, 2 व्हील मेरे पास हैं जिनका मैस बिल्कुल सेम है 10 kg, लेकिन दोनों का रेडियस मुख्तलिफ है, एक का रेडियस कम है और एक का रेडियस ज़्यादा है। तो अब जब मैं इन्हें एंगुलर मोशन दूंगा तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, एक फास्ट मूव कर रहा है और एक स्लो।
मैथ सेम था, लेकिन फिर भी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुख्तलिफ है और दूसरे का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मैथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तीसरे में देखें तो इस एनिमेशन में दोनों का रेडियस सेम है लेकिन मैथ डिफरेंट है। तो इस सूरत में भी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा और दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। एक को फोर्स कम दरकार होगी मूवमेंट के लिए और दूसरे को फोर्स ज़्यादा दरकार होगी मूवमेंट के लिए। कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और लास्ट में ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट का mr² ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, ऐसा नहीं होता। शेप टू शेप आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास थिन रॉड है तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 ml²। और अगर वो थिन रिंग है या हुप है, जिस तरह एक छल्ला टाइप होता है जो दरमियान में खाली होता है, उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²। और अगर किसी चीज़ को आप फिल कर देंगे, सॉलिड हो जाए, सॉलिड डिस्क हो जाए, ठीक है, जो दरमियान में खाली नहीं है, जिस तरह आप डिस्क आम तौर पे होती है, दरमियान में खाली नहीं है, जो मुकम्मल फिल है, सॉलिड डिस्क है, अगर वो सॉलिड डिस्क है तो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 1/2 mr²। और अगर वो एक स्फीयर है तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/5 mr²। इंतहाई अहम वैल्यूज़ हैं जो कि जा बजा आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी, तो इनको आपने लाजमी याद करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।